एक बड़ी खबर यह है कि लाल किला हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किला पर झंडा फहराने की साजिश पहले से ही रची गई थी और यह खुलासा बब्बर खालसा के पकड़े गए आतंकवादियों के मोबाइल फोन से हुआ है। जी हां, दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल सितंबर 2020 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें शनिवार को स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। दोनों आतंकियों का नाम भूपेंद्र सिंह और कुलवंत सिंह है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के विदेश में बैठे कनाडा, बेल्जियम और पाकिस्तान में अपने आकाओं से संपर्क भी था। दोनों आतंकवादी फोन पर आपस में बात करते थे और वो कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को इनके मोबाइल फोन से 1 लाख से ज्यादा ऐसे पेज और फोटोज मिले हैं जो आपत्तिजनक और देश विरोधी हैं, जिसमें भिंडरावाला के पैम्फलेट भी शामिल हैं। बरामद डॉक्यूमेंट्स में यह भी लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में हमें मौका मिला तो लाल किले पर भी झंडा फहरा देंगे, जैसे पंजाब के रायकोट में फहराया था। ये लोग सिख फॉर जस्टिस और पीजेएफ के भी संपर्क में थे। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए, इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर हमें मौका मिला तो हम लाल किले पर भी झंडा फहरा देंगे, जैसे पंजाब के रायकोट में फैलाया था। नीरज, ये तो साफ तौर पर बताता है ये साजिश कितनी बड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास से जो कागज मिले हैं, इनके पास से जो इमेजेस जो कि बरामद हुई हैं, उनसे बिल्कुल ये प्रतीत हुआ है कि आखिरकार इनकी मंशा क्या थी और किस कदर ये राजधानी दिल्ली में आए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी प्लानिंग किस कदर कितनी खतरनाक थी, क्योंकि लाल किले पर जो झंडा फहराया गया है, कुछ ऐसी बातें जो है इनके मोबाइल फोन में जो आपस में बातचीत हो रही है वो सब मिले हैं, जिसमें इन्होंने जो कि लाल किले पर झंडा फहराने के लिए बोला है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम लाल किले पर झंडा भी फहराएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में इनका रायकोट के अंदर इन्होंने जो है एक सरकारी इमारत के पास में एक बिल्डिंग पर खालिस्तान का झंडा फहराया था, तो उसी तरीके से ये झंडा जो है लाल किले पर भी फहराएंगे। इस तरीके की इन्होंने बातें बोली हैं। और इसी के साथ में इनके पास से तमाम जो है बिल्कुल मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसमें जो है भिंडरावाले के पोस्टर इनके पास से बरामद हुए हैं। इसके पीजेएफ, सिख फॉर जस्टिस से संपर्क में थे और बाहर विदेशों में बैठे इनके आकाओं से लगातार फोन के जरिए कांटेक्ट में थे। जो पेज मिले हैं उसमें जो भी और जानकारी है वो हम बताएंगे डिटेल में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नीरज कि सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा बवाल किया गया और फिर अब इसके बाद सफाइयां भी दी जा रही हैं। धन्यवाद नीरज आपका, इससे आगे अपडेट लेते रहेंगे। एक ब्रेक लेना है छोटा सा।